पाकिस्तान से पत्रकार किरण भट्ट हमारे साथ मौजूद है, जरा उन्हीं से जान लेते हैं क्या जानकारियां अभी तक मिल रही है। प्लीज डिटेल शेयर कीजिए इस पूरे मामले पर। आई थिंक इट्स क्वाइट अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि अभी हम लोग भी जो है वो ग्राउंड पे जो है वो चीज़ें अपने पास ले रहे हैं और इसमें हमारे पास जो बलूचिस्तान में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनसे जो डिटेल्स आ रही हैं उनके मुताबिक दे आर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राउंड। और अभी तक हमारे पास जो एक इंजर्ड है वो रेलवे के जो हैं ट्रेन के जो ड्राइवर थे, ही इज इंजर्ड एंड बाकी अभी तक इंजर्ड की हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है जो कि कुछ देर में आएंगे, क्योंकि ऐसा जब भी कोई अटैक होता है तो एटलीस्ट 1 घंटा या 2 घंटा लगता है आपको ग्राउंड से सोर्सेस लेने में। तो लेकिन किरण, ये जो रिमोट एरिया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से दो स्टेटमेंट्स अभी तक जारी हो चुके हैं और वो बार बार वो जो धमकाने वाले अंदाज में पाकिस्तानी सेना को कह रहा है कि साहब अगर आपने कोई भी ऑपरेशन आगे बढ़ाया तो फिर हम बंधकों को मारना शुरू कर देंगे, हम इनका खात्मा कर देंगे। और जो सबसे ताजा स्टेटमेंट है उसमें तो 1 घंटे का वो अल्टीमेटम भी दे दिया गया है पाकिस्तानी सेना की तरफ से। अभी वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, इसको लेकर कोई अपडेट है? अच्छा, इसमें ना थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जो वो क्लेम कर रहे हैं उनको हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाई नहीं कर पा रहे अभी तक, कि जो उनका क्लेम है कि उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को जो है वो हिरासत में ले लिया, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जी। लेकिन वो इलाका जो है काफी रिमोट है, तो इस वजह से वहां पे ग्राउंड सोर्स और रिलीफ जो चीजें हैं वो भी पहुंचने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 9 बजे से सुबह ट्रेन चली हुई थी, टाइम था 9 बजे का, उसके बाद चलने में भी रेलवे देयर आर ट्रेन जो कि लेट चलती हैं। और अभी जहां तक वो पहुंची हैं, वो जितना फासला है मतलब पेशावर जाने तक, वो अभी वो बलूचिस्तान की हदूद के अंदर ही है। सो दिस ट्रेन हैज ऑल द वे टू गो टू पेशावर, और ये काफी ज्यादा लंबा जो है वो फासला तय करके जो है वो पेशावर पहुंचती हैं। तो अगर अभी वो बलूचिस्तान की हदूद के अंदर है तो इट मीन्स के अभी उसको वहां से चले हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, तो इस वजह से उनको देखना पड़ेगा कि वो वहां पे कितने टाइम तक पहुंचते हैं। एंड दैट इज बेसिकली अ टनल, जिसके 2 टनल्स के बीच में से वो गुजर रही है। तो वो टनल के दरमियान में जो है वो ये इंसिडेंट हुआ है, एंड दैट इज टनल बिटवीन 8 एंड 9। तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस का वहां पे पहुंचना, इमदादी कार्रवाइयों का वहां पे पहुंचना इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट विल टेक एन आवर और 2। सो इन व्हेन वी आर स्पीकिंग, अगले आने वाले 1-2 घंटे में जो है वो पता चलेगा। और फिर रमजान का भी महीना है और अगले 1-2 घंटे में जो है वो इफ्तारियों के वक्त जो है वो करीब आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि तो ये आप क्या ये कह रही हैं किरण, आप ये कह रही हैं कि हो सकता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरीके के आंकड़े दे रही है, जो नंबर्स दे रही है, वो बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं? आप ये कह रही हैं ये एक दबाव बनाने ये की, तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती भी है ना। हाँ, दिस इज वेरी ऑब्वियस ऑफ अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कि वो करेंगी कि इस तरह के नंबर्स हमारे पास हुए हैं। अभी हमने रिसेंटली भी काफी दूसरे मुल्कों में भी देखा है कि वो अगर हॉस्टेज सिचुएशन होती है तो वो हॉस्टेज सिचुएशन में इतने लोग होते नहीं हैं जितने वो लोग क्लेम कर रहे होते हैं। तो अब जैसे 500 पीपल वर देयर ऑन द ट्रेन, उसमें से वो कह रहे हैं कि 100 हमारे कब्जे में है, तो बाकी 400 कहाँ गए? तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 उनके कब्जे में है, या फिर अभी कब्जे में हैं भी कि नहीं, ये भी हम लोग अभी वेरीफाई नहीं कर सके हैं। तो जो ग्राउंड सोर्सेज हैं उनके मुताबिक ट्रेन अभी बस एक जगह पे खड़ी है। 9 बॉगियां थी, अगर जाहिर सी बात है उन्होंने धमाके करके ट्रैक्स उड़ाए हैं तो 9 की 9 बॉगियां तो नहीं वो उड़ा सकते। इट मीन्स के इट्स स्टक देयर जब तक रिलीफ उन तक नहीं पहुंचता या फर्स्ट रिस्पॉन्सिव टीम्स उन तक नहीं पहुंचती, हमारे पास वो एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं आ सकती। जिसकी भी बात हुई है वो फोन पे हुई है, और रेलवेज वालों का अपना एक नेटवर्क होता है। उनके मुताबिक रेलवेज वालों ने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि उनका जो ड्राइवर है ट्रेन का वो इंजर्ड है। सो इट मीन्स के सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से भी जो है वो डिटेल्स आना बाकी है। अब जैसे वो क्लेम करें कि हमने 100 पुलिस वाले या जो है फौजी एहलकार अपने तहवील में ले लिए हैं, तो एक तो सबसे पहले इट्स अ पैसेंजर ट्रेन, इस पे कोई भी इस तरह से यूनिफॉर्म पहन के ट्रैवल नहीं कर रहा होता, और 100 एहलकार इकट्ठा भी कहीं पे ट्रैवल नहीं कर रहा होता। दीज क्लेम्स आर वेग एज इट कैन बी। 2-4 हो भी सकता है कोई ऑफिशियल्स ट्रैवल कर रहे हो, बट इतना बड़ा नंबर क्लेम करना आई डोंट थिंक के ये ऑफिशियली करेक्ट है। सो वी हैव टू वेट जब तक हमारे पास ऑफिशियल नंबर्स नहीं आते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।